हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? खूब अच्छे ही होंगे। आ जाइए मैंगो खाने के लिए। देखिए आयत की आवाज़ आए। तो आज आयत हो गई है पूरे 9 मंथ्स की। और आपको तो पता है 8-9 मंथ्स के बच्चे कितने परेशान करते हैं। वो एक जगह बिल्कुल भी नहीं रहती और उसके साथ कुछ हादसा भी हो गया। वो मैं आपको अभी ये वीडियो में आपसे शेयर करती हूँ। बहुत 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 परेशान करते आ आयत कहाँ हो सोनू? 9 मंथ्स कंप्लीट होके 10 मंथ्स चालू हो गया। उसको देखा 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 से झूले से बाहर आना है उसको, सोना। और यहाँ पे किहान बैठा है। किहान के चाचा चाची आए थे। चाचा ने किहान को बलून लेके दिया और किहान ने तोड़ भी दिया। हाँ सोना, सिट। पूरे घर में पसारा निकाल के रखा है डॉगी। क्या क्या, हाँ देखो 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 देखो। तो हुआ ऐसा था, 2 दिन पहले मैंने लाइव लिया था और मैंने उस लाइव में बोला था कि आइए आपको बताती हूँ मैं कल क्या हुआ था। बट मैंने उस लाइव में बोला नहीं था, तो आज मैं वो आपसे शेयर करती हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। अभी आयत 2-4 बार झूले से नीचे गिर चुकी है। जैसे बच्चे गिरते ही, ध्यान तो रहता ही है हमारा। ऑलमोस्ट एक बार काम नहीं होगा मेरा तो भी चलेगा, पर बच्चों पे मेरा ध्यान रहता ही है। और 2-3 दिन पहले भी ऐसे ही हुआ था। उसके डैडा भी घर में थे बट वो बेडरूम में थे। और वो मेरे पास ही थी। बस मैं किचन में उसको दूध बना रही थी। बस मुझे सिर्फ मुड़ के उससे लेना था और मैं मुड़ के उसे देख भी रही थी कि वो क्या कर रही है। आधे सेकंड में पता नहीं वो कहाँ बैठ गई और क्या हो गया। वो खड़ी हो गई झूले में कि क्या हो गया। बट वो इतना ज़ोर से गिरी ना झूले से, और आवाज़ आई तो मैं टर्न होके आई। उसको मैंने गोद में उठाया। जैसे अभी हम बच्चे को चुप कराते, हमको ऐसा लगा कि 1 मिनट वो बाहर आएगी, 1 सेकेंड। हाँ आ जा, हाँ कम, यस कम। तो मैंने उसे गोद में लिया और मैं उसे चुप कराने लगी, जैसे हम बच्चों को चुप कराते। मुझे लगा रोएगी, बट वो रो नहीं रही थी। तो मैं डर गई कि रो क्यों नहीं रही है। तो मैंने गई और मैंने पानी लेके उसके मुंह पे मारा थोड़ा सा, कि जिससे वो रो दे। यार सिट देर बच्चा, गो सिट देर, गो सुना गो। तो थोड़ा डिस्टर्ब करता है कि हाँ आके, लेकिन प्लीज़ आप समझ लीजिए। तो मैंने उसके मुंह पे पानी मारा। फिर मुझे लगा कि वो रोएगी, बट वो नहीं रो रही थी। फिर बाद में मैंने उसका फेस देखा ना, तो पूरा उसका फेस ग्रे हो गया था। जैसे हम कभी डर जाते हैं कोई चीज़ देख के या कुछ लगता है तो कैसे हम फील करते, तो वैसा उसका फेस हो गया था। और थैंक गॉड कि वो घर में थे, वरना मैं अकेले तो कुछ नहीं कर पाती थी। और मैं बहुत रो रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से उसकी आवाज़ दे रही थी, आयत आयत आयत। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से उसे आवाज़ दे रही थी, आयत आयत आयत। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैं एकदम से डर गई थी और मैंने उसके मुंह पे पानी मारा तो भी वो रो नहीं रही थी, तो मैं और डर गई। फिर उसके डैडा ने आके उसको मेरे हाथ से अपने गोद में ले लिया और वो भी ट्राई कर रहे थे, बट उसने पूरा, उसका बॉडी पूरा स्टैचू हो गया था, जैसे कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रही थी और रो भी नहीं रही थी और सांस भी नहीं ले रही थी। उसने पूरी अपनी ब्रेथ होल्ड कर ली थी। तो वो भी काफ़ी डर गए थे। ऐसा हम लोग ट्राई कर रहे थे पूरा 5 मिनट तक। फिर जब कुछ भी नहीं हुआ तो मैंने उसको ऐसा पकड़ के, हम लोग हॉस्पिटल ले जाने के लिए रेडी हो गए, जाने लगे। तो मैं जैसे दरवाजे तक पहुंची तो वो रोने लगी। तो जैसे रोई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो वो रोई तो अब हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो जब रोई तो हम लोग ने थोड़ा वेट किया। फिर बाद में वो एकदम से ओके हो गई। थोड़ी रेस्टलेस फील कर रही थी, जैसे हम डरने के बाद हम थकावट फील करते हैं। उसे दूध भी नहीं पीना था, दूध भी नहीं पी रही थी, कुछ नहीं, वो सो गई, बट वो ओके हो गई। तो हम लोग उसको लेके गए नीचे अपने क्लिनिक में, जैसे हम लेके जाते हैं नॉर्मल। नीचे क्लिनिक में लेके गए तो उस डॉक्टर ने चेकअप नहीं किया। उन्होंने कहा वो वैसे तो ओके दिख रही है, बट अंदर का कुछ बोल नहीं सकते, कभी मार लगा होगा तो, क्योंकि क्यों उसने 5 मिनट्स तक ऐसा सब किया था। तो आप वाडिया हॉस्पिटल लेके जाइए। तो वहाँ पे जाने के बाद वो डॉक्टर्स आपको जो है वो बताएंगे, बट प्लीज़ आप लेके जाइए, डाउट क्लियर हो जाएगा एटलीस्ट कि कुछ नहीं हुआ है। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम लोग रात को 12 बजे उसे हम लोग वाडिया हॉस्पिटल लेके गए। मैं हॉस्पिटल गए थे उसकी मैं क्लिपिंग अभी यहाँ पे डालती हूँ। आयत अभी ठीक है, बट तो भी डॉक्टर ने बोला कि नहीं, रिस्क नहीं लेने का, इन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग उसको लेके जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल। आयत की चाची है, चाचा है, उसके डैडा हैं, मेरा भाई है, हम लोग सब लोग अभी जा रहे हैं।
रात के 12 बज रहे अभी, रात में जा रहे हैं। 10 साढ़े 10 बजे गिरी ना वो। आयत ओके है ना बच्चा? सारे लोग आए थे, बस किसी को अंदर लिया ही नहीं, खाली 2 लोगों को लिया, बस मुझे और किहान के डैडा को। किहान अपनी चाची के साथ बैठा है बाहर। हम लोग को वेट करने के लिए बोला, लाइन पे आए। ठीक दिख रही है ना? आयत अच्छी तो है, बट अब देखते हैं। केस पेपर निकाल के खड़े हैं हम लोग, वेट कर रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बेबीज़ है यहाँ पे, बहुत बीमार है। तो छोटे छोटे बेबीज, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम है, किसी को क्या क्या हो रहा है। दवाखाना जैसा आपने देखा, हम लोग फिर हॉस्पिटल से घर पे आए मॉर्निंग में 4:30। मॉर्निंग में 4:30 हम लोग हॉस्पिटल से आए, तो डॉक्टर्स ने चेकअप किया। उन्होंने बोला वैसे तो वो ओके है, ठीक है, बट अंदर का कुछ बोल नहीं सकते, तो उसके लिए हमें सिटी स्कैन निकालना पड़ेगा। अब सिटी स्कैन निकालना पड़ेगा तो बच्चे कहाँ जल्दी चेकअप करने देते हैं। उसका बीपी चेक करने के लिए डॉक्टर ने उसके हाथ में वो लगाया, तो उसने बीपी भी नहीं चेक करने दिया, बीपी भी नहीं आया। वो इतना रो रही थी, इतना हिल रही थी, डॉक्टर्स ने बोला इतना हिलेगी तो बीपी नहीं आएगा, और ना उसने सिटी स्कैन करने दिया। तो उन्होंने कहा कि अभी वो ठीक है, ऐसा लग भी नहीं रहा है कि अंदर भी कुछ हुआ होगा, बट फिर भी अगर आप लोगों को डाउट क्लियर करना है तो आप 1-2 दिन के बाद भी कर सकते हो, ऐसा उन्होंने कहा। तो हम लोग ने कहा ठीक है, तो हम लोग उसे घर पे लेके आए। और आपको एक हॉस्पिटल की एक बात बताती हूँ, तो वहाँ पे और भी बहुत से बच्चे थे, बहुत उनकी मम्मीज़ बहुत परेशान थी। बेचारे छोटे छोटे बच्चे रहते, कितनी तकलीफ़ रहती है उन्हें, और कितना परेशान होते हैं वो। तो ऐसे 2-4 बच्चे थे। एक बेबी थी, तो बेबी गर्ल थी, वो 8-9 महीने की थी आयत की। इतनी वो शायद पैदा होने के बाद वो रो ही नहीं थी 4-5 घंटा, तो उसके वजह से उसके ब्रेन में ये हो गया, इफेक्ट हो गया, और वो एबनॉर्मल हो गया, और उसे इतनी सर्दी हो गई थी, निमोनिया हो गया था कि वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी। और एक बेबी और था, मतलब एक मम्मी थी वहाँ पे लेडी, तो बहुत परेशान थे, बहुत टेंशन में थे। हमें तो नहीं पता था कि उनको क्या प्रॉब्लम है, बट वो बहुत परेशान से लग रहे थे। तो वो मेरे पास खुद आए और उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ आप मेरी बेबी के लिए प्रेयर कीजिए। तो मैंने कहा क्या हुआ, आप क्यों इतने परेशान हो? तो उन्होंने मुझे बताया, महाराष्ट्रियन थे वो, और वो आए थे महाड़ से। तो उन्होंने मुझे बताया उनका 3 इयर्स का बेबी जो वहाँ पे एडमिट था, और डॉक्टर्स उसको ही ट्रीट कर रहे थे, इसलिए हमें भी लेट हुआ। तो उसे अकड़ी आई थी और फीवर आया था। फर्स्ट टाइम ही उसे फीवर आया था और अकड़ी आ गई थी, और वो एकदम मतलब होश में भी नहीं था, पूरा नाक में वगैरह सब जगह नली लगाया था, और उसको काफ़ी सीरियस था, और उसे ट्रीट कर रहे थे डॉक्टर्स। तो मैंने उनको दिलासा दिया, मैंने कहा आप टेंशन ना लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बच्चों का हॉस्पिटल है, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो उन्होंने मुझे एक बात और बताई, उन्होंने मुझे कहा कि वो ठीक है, बट मेरे साथ ऐसा हादसा 2 बार और हो चुका है। तो हुआ ये था कि उनका एक मतलब पहले उनको एक बेटा हुआ, तो वो भी अच्छा खासा था, कोई बीमारी नहीं कुछ नहीं, और 3 इयर्स का जैसे हुआ तो उसको अचानक में फीवर आ गया और अकड़ी आ गई और उसकी डेथ हो गई। फिर दूसरा बेबी बॉय हुआ, वो भी 3 इयर्स का हुआ, उससे फीवर आया, अकड़ी आ गई, उसकी भी डेथ हो गई। और अभी ये जो 3rd बेबी है, तो वो भी 3 इयर्स तक ओके था, अभी उससे भी फीवर आ गया, अकड़ी आ गई, और अभी वो एडमिट है। तो इसलिए वो काफ़ी टेंशन में थे कि पता नहीं अभी ये भी ठीक होगा कि नहीं। तो इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था मैं अपना मन किसके पास हल्का करूँ, तो इसलिए वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ आप मेरे बच्चे के लिए प्रेयर कीजिए, और मैंने तो उन्हें काफ़ी समझाया, बट आफ्टर ऑल वो मम्मी हैं, काफ़ी डरे हुए थे। तो वो ऑलरेडी वहाँ पे वो बेबी एडमिट था, तो वहाँ पे सीरियस हो गया महाड़ में। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना कीजिए, और यहाँ से आप फटाफट उसे लेके जाइए वाडिया हॉस्पिटल मुंबई। तो इसलिए वो वैसे ही आ गए थे यहाँ पे। वो बच्चे का नाम है दक्ष। तो मैंने तो प्रेयर किया ही है, अब मुझे पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, बट आप लोग भी सब उसके लिए प्रेयर कीजिए। बहुत परेशान थी उसकी मम्मी, ऑलरेडी 2 बच्चों के साथ उनके साथ ऐसा हो चुका था।
तो यही सब हुआ था हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद हम 4:30 को घर पे आ गए। घर पे आने के बाद अब हम आयत को बिल्कुल भी झूले में नहीं रखते, सिर्फ जब उसे नींद आती है तो सुलाते हैं। जैसे वो जाग जाती है इमिडिएटली उसको या तो हम ज़मीन पर रखते हैं या तो हम वॉकर में रखते हैं, बट हम उसे बिल्कुल भी झूले में नहीं रखते। और मेरा पहले भी ध्यान रहता ही है, भले मेरा काम नहीं होगा चलेगा बट मेरा बच्चों पे पहले ध्यान रहता है। मेरे मम्मी ने बोला है काम नहीं होगा चलेगा बट बच्चों पे पहले ध्यान देने का। बट ये आयत बहुत ज़्यादा नॉटी है, अभी क्या पूरे घर में पकड़ पकड़ के चलती है। देखो अभी भी उसका क्या चल रहा है, किहान यहाँ पे खेल रहा है। आयत, ए बच्चू कम, देखा कैसे आ रही है। तो अभी वो ओके है, हम देखेंगे 1-2 दिन बाद उसे ले जाएंगे हॉस्पिटल। अभी मैं थोड़ी बिजी भी हूँ, मेरे किहान का बर्थडे है 8 जून को, और घर की साफ सफाई सभी लोग करते हैं बारिश आने से पहले। तो हम लोग किहान के बर्थडे से पहले ही करते हैं साफ सफाई। क्या सिट दर बच्चा सिट, तो हम पहले करते हैं। तो अभी 8 जून को किहान का बर्थडे है, ठीक है। तो आप लोग भी अपने बच्चों का ख्याल रखिए, सभी रखते होंगे, ठीक है। तो यही बातें आपसे मुझे शेयर करनी थी कि आयत के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, बट टचवुड अभी वो ठीक है, ओके है। और होप कि CT स्कैन निकालने के बाद भी अंदर सब कुछ ठीक हो। कि हाँ ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो प्लीज़ आप नए होंगे अगर मेरे चैनल पे तो मुझे सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बाय।